नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं रात 10 बजे। श्रीलंका में बिगड़े हालात के बीच अब आम लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका असर यह है कि अब लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन को मजबूर हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर उपद्रवियों ने आग लगा दी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी वहां से निकल गए। वहीं इस दौरान श्रीलंका पीपुल फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति से अविलंब इस्तीफा देने की मांग की। इधर लगातार बढ़ते आंदोलन को देखते हुए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से निपटने को लेकर बात हुई। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट इस कदर गहरा चुका है कि लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें तक हासिल नहीं है और इसी के चलते श्रीलंका के लोगों में खासा आक्रोश है। वे राष्ट्रपति के खिलाफ लंबे समय से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सियासी घेराबंदी का आलम यह है कि अभी से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी को राज्य में विकास दिख नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को चश्मा बदलने की नसीहत दे रही है। वैसे मौसम चुनावी तो नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे का नंबर खराब हो गया है, इसलिए उन्हें सरकार का कामकाज दिख नहीं रहा। भाजपा को हर चश्मा इनको बदलना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा कि इनके चश्मा ठीक नहीं है। हर मुद्दा में राजनीति। कवासी लखमा के इस बयान पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने जवाब दिया। कहा कि भाजपा नेताओं का नंबर तो ठीक है, बल्कि चश्मे की जरूरत खुद मंत्री जी को है। हमारा नंबर तो ठीक है भैया, थोड़ा चश्मा लगा ले वो खुद, और कौन से नंबर का लगाना है कवासी लखमा जी तय करेंगे। अब किसकी नजर खराब है और किसे अपना चश्मा बदलना चाहिए, ये बीजेपी और कांग्रेस ही जाने। लेकिन इतना तय है कि जनता की नजर बहुत तेज है, इसीलिए जनता की नजर से कुछ छिपा नहीं होता। निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज ने रतलाम, देवास, सीहोर में रोड शो किया और रैली करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। देवास में रैली के दौरान स्थानीय सांसद, विधायक उनके साथ मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने देवास के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए क्षेत्र को दिए हैं। माफिया के खिलाफ सरकार मुखर है और अतिक्रमण पर कार्रवाई कर कई शासकीय जमीनों को भूमिहीनों को देने की तैयारी में है। सीएम ने यह भी कहा है कि इंदौर, देवास, सोनकक्ष को मिलाकर एक नया बहुउद्देशीय कॉरिडोर बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं। ये निकाय चुनाव शिवराज और कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दोनों आमने सामने हैं। सीएम और पूर्व सीएम के बीच ट्विटर पर संग्राम भी हो रहा है। जगह जगह जनता से कह रहे हैं, मांगे तो वोट दीजिए, वोट डालने जाइए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। नोटबंदी का अपमान किया है कमलनाथ जी आपने। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर अब तक का ये सबसे करारा हमला है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक सभा के दौरान कमलनाथ के हालिया चुनाव में वोट न डालने को जनता का अपमान बताया। इस पर कमलनाथ ने भी जवाब ट्विटर पर दिया। कमलनाथ ने लिखा, आप मुझे कितना भी कोसिए, कितना भी भला बुरा कहिए, आपका स्वागत है। मुझे मेरे मध्य प्रदेश के हितों को पाने, उन्हें सुरक्षित करने के लिए आपका दिया हर विश स्वीकार है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को नई पहचान मिले। इसके लिए निरंतर संघर्ष करूंगा। जनहितैषी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। जनहित में मेरी प्रेरणा को और मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद। कमलनाथ के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, कमलनाथ जी बातों को घुमा फिराकर पलट रहे हैं। आपको कोई नहीं कोस रहा और विषपान का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
लेकिन इस बात का जवाब जरूर दें कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट वॉर ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ते की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। वहीं 25 से 29 जुलाई के बीच राज्य के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। आगामी 25 से 29 जुलाई तक राज्य के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होंगे, यानी 5 दिन तक प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। असल में प्रदेश के सरकारी कर्मियों की मांग है कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर महंगाई और आवास भत्ता बढ़ाकर दिया जाए। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के करीब 4.5 लाख कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। आंदोलन को लेकर आज बैठकों का दौर चला। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 75 संगठनों के अधिकारी आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे 5 दिन हम लोग सामूहिक अवकाश लेंगे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक। और इस दौरान जो है पूरे ब्लॉक में, जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आगामी आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए रणनीति बन चुकी है, जिसके तहत अब प्रदेश भर में सभी ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग कर्मचारी संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर जाकर बाकी कर्मचारियों को एकजुट करेंगे। रायपुर में राहुल साहू ने अपने परिवार के साथ सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव के साथ आए राहुल के परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। सीएम भूपेश ने कहा कि राहुल साहू की शिक्षा और स्पीच थेरेपी का खर्च खुद प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही राहुल के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और रोजगार देने की घोषणा की गई। बता दें कि जांजगीर चांपा ग्राम पिहरीद में 65 फीट नीचे बोरवेल में गिरे राहुल का सफल रेस्क्यू किया गया था। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में जाकर राहुल से मुलाकात भी की थी। बहुत अच्छा लगी। सब हमन धन्यवाद, मतलब सब धन्यवाद करे पहुंचे रहे हैं और बढ़िया मतलब बढ़िया मजा के सब चीज रहे। अच्छा लगा। जो चीज होना चाहिए राहुल पर वो सब चीज। हाँ सब चीज हुआ थे। जिसना भी मतलब हम सोचा था कि बच्चा पढ़ लिख रहे अच्छा हो जाए, ऐसे सब चीज हुआ थे। हम बहुत खुश हैं। हम जिस प्रकार के वहाँ दिल्ली में रही से, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल देश के प्रदेश के कोई भी कोना में रहे, ओकर एक नजर पिहरीद के राहुल साहू के प्रति रहे। ये कर लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। रायपुर में 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रामनगर अंडरब्रिज में लोकार्पण के महीने भर बाद ही छत और दीवारों से पानी के रिसाव पर IBC 24 की खबर के PWD विभाग लीकेज वाली जगहों की मरम्मत में जुट गया। आपको ध्यान होगा, यह खबर सबसे पहले IBC 24 ने ही दिखाई थी। मरम्मत के दीवारों और छत पर लगाई गई लोहे की प्लेट हटाई गई है, जिसके बाद यहां निर्माण में की गई लापरवाही साफ दिख रही है। मरम्मत के दौरान भी यहां प्लास्टर लगाकर लीपा पोती का काम किया गया। वहीं हल्की बारिश के बाद भी अंडरब्रिज से अभी भी रिसाव लगातार हो रहा है और कई जगहों से पानी टपकते देखा जा सकता है। हालांकि अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। IBC 24 ने खबर दिखाई थी कि लोकार्पण के महीने भर के भीतर ही कैसे रामनगर अंडरब्रिज जो 18 करोड़ की लागत से बना है, उसमें जगह जगह से पानी रिसने लग गया है। अब IBC 24 की खबर के बाद PWD विभाग हरकत पे आया है और यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। अब देखेंगे जो बिजली की पाइप है उस पर एमसील भर दिया जा रहा है ताकि पानी ना निकले। लेकिन देखिए कवर खोलने के बाद आपको बता दें कि किस प्रकार लिपा पोती का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये जॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये जॉइंट पूरे तरीके से मिला होना था और ये नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पर जो है इस स्तर पे पानी जो है वो रीस कर आप देख सकते हैं, ये पानी जो है वो ऊपर से ही गिर रहा है। बहुत बड़ा गड्ढा है, आपको दिखाएंगे स्लैब में ही, जहाँ से लगातार जो है वो पानी टपक रहा है, आप देख सकते हैं। और यही जो है वो परेशानी का कारण बन रहा है लोगों की। अभी तो बारिश 15 मिनट में बंद हुई है, तो ये हाल है। अगर लगातार बारिश होती है तो फिर से यहाँ से धार निकलना शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो लिपापोती का काम चल रहा है, देखते हैं वो कोई काम आता है, पानी की धार बंद होती है या फिर से PWD के जो अधिकारी या ठेकेदार हैं उन्हें खोलकर इसकी फिर से रिपेयरिंग करनी होगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन अपनी जीत के लिए आश्वस्त प्रत्याशी अब निगम परिषद में जगह पाने के उम्मीद लगाए बैठे हैं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
प्रदेश के दोनों ही सियासी दल भी अब नगर निगमों में परिषदों के लिए विचार मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार की MIC में युवाओं पर जोर रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि महापौर पद के सभी प्रत्याशी 60 साल और 80% पार्षद प्रत्याशी 40 साल से कम उम्र के हैं। कि हमारी जहाँ जहाँ नगर निगम बनेंगी सभी जगह मेयर इन काउंसिल में युवाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नई पीढ़ी को आगे लाने का कांग्रेस का हमेशा दृढ़ संकल्प रहा है। हमारे तो मंत्रिमंडल में भी आधे मंत्री 40 साल से कम आयु के थे। निश्चित ही युवाओं को ज़्यादा स्थान मिलेगा। युवाओं को इसलिए आगे लाया जा रहा है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों में भारतीय जनता पार्टी काम करती रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस न हो जाए कि सोनिया जी राहुल जी के बाद कौन, शून्य बटा सन्नाटा कोई है ही नहीं। इसलिए भविष्य की भाजपा की तैयारी भी है और भाजपा के जो अनुभव पूर्ण कार्यकर्ता हैं उनका उपयोग भी किया जा रहा है। इंदौर में निकाय चुनाव के मतदान के साथ विकास कार्यों में तेजी आ गई है। शहर के अलग अलग इलाके में सड़क चौड़ीकरण, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा MG रोड को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौड़ा किया जा रहा है। निर्माण में बाधा बन रहे सभी कारणों को सुलझाकर विकास कार्य शुरू किया जा चुका है। आज स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इलाके का जायजा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर काम हो चुके हैं। पेवर्स लगने का काम हो गया है। ऑलमोस्ट हर जगह पे हमारी ड्रेनेज का काम और पीने का पाइपलाइन काम हो गया है। अभी हमारा जो प्राथमिकता है वो है हमारे इलेक्ट्रिकल डक्ट्स की, वो डल रहे हैं। जैसे डक्ट्स डल जाएंगे उसके बाद हम फिनिशिंग के काम शुरू कर देंगे। इंदौर नगर निगम ने 1 लाख रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन निगम केवल 70,000 घरों में रूफ वाटर सिस्टम लगवा पाया है। हालांकि निगम अधिकारी इस आंकड़े को संतोषजनक मान रहे हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में 6 लाख घर हैं। इनमें से इस साल 1 लाख घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जल संरक्षण अभियान के तहत मुहिम शुरू की गई है। तय टारगेट का 70% घरों में सिस्टम को लगाने में सफलता मिली है। इन सभी सिस्टम का जियो टैगिंग भी की गई है। ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और इंदौर जल्द ही देश का 100% रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाला शहर बनेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जो अभियान है, इसमें अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं तो अपने पास लगभग 6 लाख घर हैं और उन 6 लाख घरों में से 70,000 घरों ने अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लिया है। अब आगे इस पर और तेजी से हम लोग काम करेंगे। इंदौर पहला ऐसा भी शहर बनेगा जो अपने यहाँ 100% घर वर्षा जल को सहेजते हैं। जबलपुर में विद्युत मंडल की 1912 टोल फ्री सेवा पर शिकायत करने के बावजूद लोगों को समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। परेशान उपभोक्ताओं का कहना है कि 1912 से शिकायत करने के बावजूद उसके निराकरण में देरी हो रही है। लाइट के लिए विद्युत मंडल के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पेपरलेस बिलिंग शुरू होने के बाद से उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ी है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिल SMS के जरिए भेजा जा रहा है। नहीं 1912 कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया 1912 का, मगर उसमें भी कोई रिपोर्ट ना कुछ कार्रवाई होती है। बोलने पर भी 1-1.5 घंटे बाद लाइट आती है। बिजली सुधार में भी रिप्लाई बहुत देर बाद मिलता है। अगर किसी के बिल में कोई शिकायत है तो वो 1912 पे अपना IVRS नंबर बता करके या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें एक बात ज़रूर है कि शिकायत बिल प्राप्त होने से 15 दिन के अंदर उसको शिकायत दर्ज करानी है। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज़। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें असेंबली स्पीकर महिंदा यप्पा अभयवर्धने को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया। श्रीलंका संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं।
अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। दुखद है। सेना के 35 घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। 45 लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम अभी उनकी तलाश में जुटी है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू होगी। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार यानी कल एनडीए की मीटिंग होगी। चुनाव से पहले ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र में पार्टी की स्ट्रेटजी पर भी चर्चा हो सकती है। अंबिकापुर का लखनपुरा थाना हाईटेक हो गया है और मालखाने में जब्त सामान के रिकॉर्ड को ई मालखाने के जरिए मेंटेन किया गया है। दरअसल अक्सर थाने में जब्त सामान के रिकॉर्ड को मेंटेन करना एक बड़ी समस्या थी और उसे ढूंढना और बड़ी समस्या थी। प्रदेश के करीब सभी थाने इस समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार मालखानों में बढ़ते जब्त सामानों के कारण हुए एक सामान का ध्यान रख पाना पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल काम था। ऐसे में आईआईटी की पढ़ाई कर चुके लखनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और आईपीएस अधिकारी रॉबिन्सन गुड़िया ने ई मालखाना सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें बारकोड के जरिए अलग अलग सामानों को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है और एक क्लिक के जरिए इसकी स्थिति और इसकी लोकेशन की जानकारी हो जाएगी। पुलिस अफसरों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे थानों में भी इसे अपनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिक्योर किया गया है और जब कभी भी उस जब्ती माल कहाँ पर रखा है या अगर उसे एफएसएल भेजा जाता है या वो कब किस हाथ से गुजरा है, इसकी सभी जानकारी एक क्लिक पर ही उपलब्ध होगी ताकि जो जब्ती माल है उसका हम आसानी से खोज पाएं। शिव नारायण के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रिंसिपल को 2 छात्रों ने बेल्ट और लात घूंसों से पीटा है। इसके बाद अन्य शिक्षकों के बीच बचाव से छात्रों के चंगुल से छूटकर भागे प्राचार्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपना बचाव किया। एक शिक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल पर वीडियो बना लिया, जो कि सबूत के तौर पर थाने में प्रस्तुत किया गया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ये बोलना चाहता हूँ कि यदि ये नाबालिग बच्चे इस प्रकार के हरकत करेंगे, नाबालिग बच्चे पुलिस पर सेना पर पथराव करते हैं, यही बढ़ करके आतंकवादी बनते हैं। अगर इनको छोड़ा जाएगा तो ये कल किसी की हत्या कर देंगे, बड़े बड़े अपराध को ये लोग अंजाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको सुधार गृह भेज करके इनको ऐसी सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई भी बच्चा इस प्रकार की संस्था में गतिविधि करने का प्रयास न करे। राजनांदगांव के मां पाताल भैरवी में 151 किलो पारे से बने शिवलिंग की स्थापना की गई। आज से गौरी गणेश पूजन प्रारंभ भी कर दिया गया। इस अवसर पर पारेश्वर महादेव शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। बर्फानी सेवाश्रम समिति पूरे कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर के श्रद्धालु और भक्त शामिल हो रहे हैं। 12 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद पारेश्वर महादेव की स्थापना होगी। मां पाताल भैरवी मंदिर के महामंडलेश्वर गोविंद दास महाराज ने बताया कि आज 9 जुलाई से 13 जुलाई तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत हवन पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। विष्णु पूर्व उच्चारित प्रगुण गण विशेषण गुरु स्थाने कृते। और आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।